Hi students, I'm Dr. Reena Gupta and today we'll discuss the topic intermolecular forces. Okay, शायद छोटा सा टॉपिक है बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द compounds. Okay, so let's start with the intermolecular forces. It consists two words. First is inter and second is molecular. Inter means I can say in between. Okay, and molecular means molecule means those forces which exist between the molecules are called intermolecular forces. So I can write down those forces which exist or arise in between, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स are called intermolecular forces. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एक गिलास वाटर ले लिया एंड इट कंसिस्ट द लैक्स एंड लैक्स ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे, ठीक है, इन्हीं फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. बिकॉज इन्हीं के कारण ही तो ये मॉलिक्यूल्स क्या आए हैं, नज़दीक आए हैं. फाइन, चलिए, दीज फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड वंडरवॉल्स फोर्सेस. इन्हीं फोर्सेस को वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं बिकॉज दीज वर गिवन बाय द डच साइंटिस्ट वंडरवॉल. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज फोर्सेस आर फर्स्ट ऑफ ऑल वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस. तो यहाँ पे वैसे तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्सेस होती हैं, लेकिन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द वंडरवॉल फोर्सेस मीन्स वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ओके, व्हाई दीज आर कॉल्ड वीक फोर्सेस. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो नज़दीक आ रहे हैं और इनके बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है तो ऑफ कोर्स वहाँ पर कुछ एनर्जी भी रिलीज़ होगी, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि व्हेन एवर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल डेवलप एनर्जी विल ऑलवेज रिलीज़. और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़, हम ये मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 40 किलो जूल्स पर मोल. और अगर कोई भी फोर्स इस तरह से डेवलप हो और उसकी एनर्जी जो है वो 40 किलो जूल से कम हो तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज द वीक फोर्सेस. जबकि अगर वो जो एनर्जी है 40 किलो जूल से ज़्यादा होगी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो हम उन्हीं फोर्सेस को क्या बोल देते हैं, केमिकल फोर्सेस. और यू कैन ऑल्सो टर्म दैम द केमिकल बॉन्ड. यानी कि दो तरह के बॉन्ड जो आप पढ़ते हो, वन इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड एंड अदर इज़ नोन एज आयनिक बॉन्ड. जबकि ये फोर्सेस क्या हैं, वीक फोर्सेस हैं, ठीक है ना. तो इनका नाम क्या है, वीक फोर्सेस की हम बात करें तो ये दो तरह के हम लेके चलते हैं, एक वंडरवॉल फोर्सेस और सेकंड हम जिनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि इन दोनों के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है व्हेन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप, दैट इज़ द ओनली लेस देन 40 किलो जूल पर मोल. यानी कि ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं ये वीक हैं एंड दीज आर कॉल्ड वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. सेकेंड कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, या ये वीक फोर्सेस हैं, आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. कौन सी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इन नेचर. व्हाट इज दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. क्यों इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स कि ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं, ठीक है, दीज आर इन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्जेस. ठीक है, टू ऑपोजिट चार्जेस के बीच में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं. ठीक है. हाँ, ये वीक क्यों है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये कंप्लीट ना होकर ये क्या है, पार्शियल चार्जेस है. यानी कि इन चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस इज़ स्मॉल,
सो दैट्स वाई दीज फोर्सेस आर वीक फोर्सेस, क्योंकि चार्ज स्मॉल होगा तो ऑफकोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो डेफिनेटली वहाँ पर जो फोर्सेस होंगे वो वीक फोर्सेस होंगे. नाउ थर्ड पॉइंट आ जाता है कि दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. ठीक है, इन फोर्सेस को हम और क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज. मीन्स कि ये फोर्सेस, दीज फोर्सेस विल अराइज, these forces will arise only when molecules are close enough, यानी कि अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, जब तक वो नज़दीक है तभी यहाँ पर क्या होंगी, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी. लेकिन एज सुन एज ये मॉलिक्यूल्स दूर चले गए तो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी. और एक टाइम आएगा जब और ज़्यादा नज़दीक दूर जाएंगे तो दीज फोर्सेस विल वैनिश और ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, तो इन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस. मीन्स ये तभी बनेंगी जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, काफ़ी नज़दीक होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि दीज फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड फिज़िकल फोर्सेस. तो मैंने अभी बोला था कि ये वीक फोर्सेस हैं और इनको फिज़िकल फोर्सेस भी बोलते हैं. वो इसलिए क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं दे गवर्न द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, सच एज कि फिज़िकल स्टेट है किसी कंपाउंड की. ठीक है, फिज़िकल स्टेट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उसकी डेंसिटी, सरफेस टेंशन. ओके, और भी बहुत सारी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा, तो जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल दीज आर गवर्न बाय और डिसाइडेड बाय दीज वंडरवॉल फोर्सेस. ओके, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड फिजिकल फोर्सेस. Now next is the types of van der Waals forces. These are 5 types. First is the ion dipole interactions. Second is the dipole interactions. Then ion induced dipole interactions, dipole induced dipole interactions, and induced dipole interactions. These ion dipole interactions are the strongest van der Waals forces and the strength of forces that decreases in this order. And induced dipole, these are the weakest van der Waals forces. ओके, चलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस. आयन मीन्स एनी कैटायन और एनायन. ओके, जबकि डाइपोल की हम बात करें तो इट मीन्स अ पोलर मॉलिक्यूल. तो मीन्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन and a polar molecule यानी dipole is called ion dipole interactions. For example, हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को ऐड किया इन वाटर, एडेड इन वाटर. ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल हमारा क्या है, H2O. एंड ऑफ कोर्स इसके ऊपर क्या है, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस हैं. तो इट मीन्स कि दिस विल एक्ट एज दो पोल यानी डाइपोल का काम करेगा. ठीक है, एंड दिस डाइपोल विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स बोथ द आयंस, ईदर क्लोराइड आयन और द सोडियम आयन. ठीक है, लाइक दिस. Okay, and it will form the cluster around the sodium ion and the chloride ion like this. And these forces will develop because यहाँ partial negative charge है. ठीक है, और सोडियम के ऊपर क्या है, that is पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या हो जाएंगी, ये वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगे. ठीक है, इन द सेम वे जो क्लोराइड आयन है, ठीक है, दैट विल ऑल्सो अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स लाइक दिस. And these water molecules will form again the cluster around the chloride ion, and the hydrogen has partial positive charges, and these positive charges will form the interactions between or attractions between
द नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन, ठीक है। एंड दीज फोर्सेस बिटवीन एन आयन, ठीक है, दैट इज क्लोराइड, एंड अ डाइपोल दैट इज वाटर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस। एंड बिकॉज ऑफ दीज इंट्रैक्शंस, बिकॉज ऑफ these ion dipole interactions सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्स इन वाटर। तो जैसे ही आप पानी में डालेंगे, आप इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे तो सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। इट इज़ जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस की फॉर्मेशन हो रही है। और इम्पॉर्टेंट अगर इसमें याद रखने वाली चीज़ें और क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरवल फोर्सेस। सेकेंड पॉइंट कि जो स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस है दैट डिपेंड्स strength of forces that depends upon the charge density on ion। यानी कि अगर यहाँ पर मैं सोडियम आयन लूँ और मैग्नीशियम आयन लूँ तो दोनों में यहाँ चार्ज डेंसिटी मैग्नीशियम पे ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंट्रैक्शन जनरेट करेगा एज कंपेयर टू द सोडियम, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज अ डाइपोल इंट्रैक्शंस। डाइपोल मीन्स इंट्रैक्शन बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, सपोज HCl मैंने ले लिया, ठीक है ना। तो HCl जैसे ही लेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो ईच HCl एक्ट्स एज अ डाइपोल ईच HCl मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या है, पार्शियल चार्जेस हैं, ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एंड एज दीज आयंस विल अप्रोच ईच अदर, जैसे ही ये दोनों आयंस क्या करेंगे, नज़दीक आएंगे, तो इन दोनों के बीच में, इन पार्शियल चार्जेस के बीच में, दीज चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर and the forces will develop. Because these forces develop between the dipole and dipole, as a result these are called dipole interactions. इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये तब भी डेवलप होंगी when the molecules come close to each other, when the molecules come close to each other, ठीक है ना। और these forces weakens as the distance between two molecules increases, ठीक है। तो किसी भी दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ये एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या ले लिया, H2S। तो यहाँ ये भी दोनों क्या है, पोलर मॉलिक्यूल हैं, दोनों पोलर हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ इन जो है ऑपोजिटली चार्जेस के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे। तो ये भी क्या कहेंगे हम, डाइपोल इंट्रैक्शन है। सपोज आप दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, तो इन दो अमोनिया मॉलिक्यूल्स में भी क्या है, दीज आर दी पोलर मॉलिक्यूल्स। जहाँ भी आप कहेंगे कि म्यू इज़ ग्रेटर देन 0, वो पोलर मॉलिक्यूल है। और वहाँ पर हम देखें तो क्या है, कुछ जो है चार्जेस डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। द सेम इज हियर, नेगेटिव एंड हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव के बीच में और इस पॉजिटिव के बीच में क्या होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगे। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। Now next is ion dipole interactions. Ion induced dipole means कि interaction between an ion, either cation or an anion, ठीक है। और induced dipole means the molecule itself is non-polar, ठीक है। और इंड्यूस का मतलब कि इसमें पोलैरिटी क्या हो रही है, इंड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ क्या करें, सपोज मैंने आयोडीन को ऐड किया, आयोडीन को जो सॉलिड आयोडीन है उसको ऐड किया इन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आयोडीन की बात करूँ तो दिस आयोडीन इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल
Why? Because in this case the electron pair is present exactly in the center, और यहाँ पर कोई पार्शियल इस आयोडाइड के ऊपर या इस आयोडाइड के ऊपर कोई पार्शियल चार्जेस नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आयोडाइड जो है वो इस आयोडीन को, इस मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, इसके नज़दीक आएगा, जैसे ही आयन क्या करेगा, दैट विल आयन विल अप्रोच टूवर्ड्स द मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होगा, इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर, यानी कि क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल अकर, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल अकर, डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस तरह से डिस्टॉर्शन हो जाएगी, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि यहाँ हम क्या कहेंगे कि इस आयोडाइड ने क्या किया है, पोलैरिटी इंड्यूस की है। क्या किया है, पोलैरिटी इंड्यूस की है। तो यानी कि अब यहाँ इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में और डेल्टा पॉजिटिव के बीच में कुछ फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये फोर्सेस किसके बीच में जनरेट हुई हैं, बिटवीन द आयन। ठीक है, और जहाँ पर क्या हुआ, एक डाइपोल ऑलरेडी नहीं था लेकिन क्या हो गया, इंड्यूस हो गया फॉर द मोमेंट। ठीक है, तो उसको हम मोमेंटरी भी बोल देते हैं डाइपोल, और इंड्यूस डाइपोल भी बोल देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शंस। अब अगर हम देखें तो इनकी स्ट्रेंथ, ऑफ कोर्स दीज आर द वीक फोर्सेस, लेकिन अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ पर किस चीज़ पे डिपेंड करता है, फर्स्ट इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑन आयन। अगर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्सेस भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसमें जितना ईजली इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है ना, यानी कि उसकी जितनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेशन होगी, उतना हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ जैसे ही आप आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड में ऐड करते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। Next is dipole-induced dipole interactions. These are the interactions present between the dipole means the polar molecule and induced dipole means non-polar molecule. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, पोलर में हमने यहाँ ले लिया दैट इज़ HCl, और नॉन पोलर में सपोज मैंने क्या ले लिया, दैट इज़ क्लोरीन। ओके, अब यहाँ देखें तो इस क्लोरीन मॉलिक्यूल में ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। ठीक है ना, क्यों चार्ज सेपरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन बिटवीन द सेंटर ऑफ दीज टू एटम्स। But when this HCl that approaches to this chlorine molecule, what happens, ये जो यहाँ पर जो डाइपोल प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल ये जो नेगेटिव चार्ज है दैट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, दैट विल अंडरगो डिस्टॉर्शन। ठीक है, एज ए रिजल्ट अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस इज स्लाइटली टूवर्ड्स दिस क्लोरीन। ओके, एंड हेंस इट विल गेट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस क्लोरीन एटम दैट विल गेट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रही है एक्चुअली में, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रही है बिकॉज ऑफ द इन विसिनिटी ऑफ द डाइपोल। Okay, and this distortion of electron cloud is known as polarization. ठीक है, एंड पोलराइजेशन का मतलब ही क्या होता है कि यहाँ क्या हो गया, आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, या हम कहें कि चार्ज सेपरेशन आ गई और यहाँ क्या आ गई, एक
पोलैरिटी आ गई। फाइन। अब यहाँ जो बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी, तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बन के पास क्या है, क्लोरीन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज, और इस क्लोरीन के पास क्या है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो इन दो अपोजिटली चार्जेस के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी। इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड, क्योंकि ये हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल है तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। ठीक है। एंड नो डाउट ये फोर्सेस भी क्या है, दीज फोर्सेस आर द वीक फोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये उस आयरन इंड्यूस्ड डाइपोल से भी ज़्यादा वीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, अगर हम यहाँ इनकी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस किस पे डिपेंड करती है, दैट इज़ द पोलराइजेशन ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल। पोलराइजेशन ऑफ क्लोरीन यानी कि एक तरह से मैं कहूँगी दैट इज़ द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पोलराइजेशन होगी, ठीक है, यहाँ जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी उतना ही यहाँ जो चार्जेस हैं वो इंड्यूस होंगे, यानी कि चार्जेस डेवलप होंगे, यानी कि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। और जितना चार्जेस इंक्रीज होंगे, ओके, उतना जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अगर इंक्रीज हुए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस अगर इंक्रीज होता है तो ऑफ कोर्स जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, चार्जेस नॉट आयंस, बिटवीन द चार्जेस वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होंगी, ठीक है, तो ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एक ही चीज़ है कि किस पे डिपेंड करती है, दैट इज़ ऑन द polarization of non-polar molecule. More is the polarization, more will be the strength of dipole induced dipole interactions. और ये इंट्रैक्शन किसी भी एक पोलर और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जब भी वो आपस में आएंगे, क्लोज आएंगे, ठीक है, जब भी एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो ये फोर्सेस अराइज होंगे। फाइन। एंड दीज फोर्सेस वर गिवन बाय, इनके बारे में जो बताया गया था दैट वाज बाय द डिबे इन 1920 एंड दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द इंडक्शन इफेक्ट। फाइन। So this is about the dipole induced dipole interactions. Now next हमारे पास आ जाते हैं that is induced dipole interactions. Okay, it means कि यहाँ भी हम dipole induce कर रहे हैं but originally जो हमारा molecule है वो क्या है, non polar molecule है। ठीक है, एंड सेम इज हियर। तो यानी कि दीज आर दी फोर्सेस जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अराइज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शंस। दीज फोर्सेस आर आल्सो कॉल्ड द लंदन फोर्सेस और द डिस्पर्जन फोर्सेस, बिकॉज दीज फोर्सेस वर गिवन बाय, इनकी जो ऑपरेशन है दैट वाज गिवन बाय द फ्रिट्ज लंदन। ठीक है, सो ऑन दिस नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट दीज फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड द लंदन फोर्सेस। ओके, एंड दीज फोर्सेस, ये फोर्सेस जो भी जितनी भी ये फोर्सेस हैं, दे ऑपरेट इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्यों बोला हमने, बिकॉज यहाँ ये जो फोर्सेस हैं ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। फोर्सेस तो सभी शॉर्ट रेंज हैं बट दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। ये तभी डेवलप होती हैं जब मॉलिक्यूल्स जो होंगे मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इनफ, जब तक ये बहुत नज़दीक नहीं आएंगे, यानी कि मैक्सिमम जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी ओनली 500 पिकोमीटर। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये फोर्सेस उन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट नहीं होती। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि दीज एग्जिस्ट और ऑपरेट इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आप कोई भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ले लीजिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, आप वाटर मॉलिक्यूल्स ले लीजिए जिसमें इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है ऑल्दो, और इसके अलावा आप कोई भी हाइड्रोकार्बन्स ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपीन एक्सेट्रा, जो भी आप हाइड्रोकार्बन्स लेके चलते हैं, तो इन सब के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आप
जो भी हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गए, उन सब के बीच में ये फोर्सेस क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो अब यहाँ नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दीज फोर्सेस, ओरिजिन ऑफ दीज लंदन फोर्सेस। देखिए हम यहाँ सपोज ये हम नोबल गैसेस लेके चल रही हूँ, तो नोबल गैसेस भी हमारे किसके काम करते हैं, दैट इज़ द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की तरह वर्क करते हैं। दीज आर ऑल्सो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो दो नोबल एटम्स मॉलिक्यूल्स के बीच में सपोज मैं एक हीलियम और एक हीलियम एटम्स ले लेती हूँ, तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ कोई फोर्सेस, नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन बिटवीन दीज टू मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स और यू कैन से द एटम्स, ठीक है ना। बट एक्चुअली दीज फोर्सेस आर अराइज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे डू नॉट हैव द फिक्स पोजीशन। इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशंस है ना वो फिक्स नहीं है। देखिए कि यहाँ पर कैसे डाइपोल इंड्यूस होता है। देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हीलियम ले रही हूँ, एक एटम ले रही हूँ, एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस, ओके, और इन द फर्स्ट शेल देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ओके, और इन दोनों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एंड ऑफकोर्स जब ये मूव कर रहे हैं इन द शेल, ठीक है, जब ये मूव कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि ये दोनों क्या है, दे रिपेल ईच अदर, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। बट जब ये मूव करते आ रहे हैं, क्योंकि इनकी फिक्स पोजीशन है, एज दे आर मूविंग कॉन्टीन्यूसली, जैसे जैसे ये कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि एक टाइम आता है जहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है, यानी कि ओनली फॉर द मोमेंट ये क्या हो रहे हैं, दे आर कम क्लोज टू ईच अदर। एज ए रिजल्ट क्या होगा, इस साइड पर क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, पार्शियल चार्ज आ जाएगा, और हीलियम एटम के इस साइड पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस हो गया, डाइपोल इज फॉर्म्ड, ठीक है। और एक ये जो हमारा डाइपोल जो है वो इंड्यूस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डाइपोल इंड्यूस हो गया। अब इस इंड्यूस डाइपोल ने क्या करना है, जैसे ही अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है मीन्स एटम, दूसरा एटम इसके बिल्कुल क्लोज है, तो जो एटम दूसरा एटम इसके बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में प्रेजेंट है वो इसको भी क्या कर देगा, पोलराइज, ठीक है ना, पोलराइज, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन होगी तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा इस साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड इट विल इंड्यूस द पोलैरिटी इन अनदर मॉलिक्यूल जो इसके आसपास प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑल्दो कि ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये जितने भी इंड्यूस्ड डाइपोल्स हैं, ये मोमेंटरी डाइपोल्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हाँ ठीक है, ये फ्रैक्शन सेकंड के लिए इंड्यूस हुआ था, उसके बाद ये दोबारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, मीन्स दोबारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस ले लेंगे, मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, अब जब आप एक हाइड्रोजन हीलियम गैस ले रहे हो या सॉलिड ले रहे हो, नॉट गैस, जब आप सॉलिड लेने की कोशिश कर रहे हो तो उस टाइम क्या होगा, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, आप इसको मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलिए या एटम्स बोलिए, उनके बीच में ये इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगी, अराइज होंगे। तो इन्हीं फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, वंडर वॉल्स फोर्सेस, स्पेशली दीज आर कॉल्ड लंदन फोर्सेस और द डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ ये फोर्सेस क्यों अराइज हुई हैं, लंदन फोर्सेस मैंने अभी लिखा दैट अराइजेस ड्यू टू movement
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एज ए रिजल्ट यहाँ क्या हो रही है, पोलराइजेशन। और आपको पता है पोलराइजेशन मीन्स कि डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो रहा है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हीलियम की जगह क्या ले रही हूँ, हीलियम की जगह हम मान लीजिए कि यहाँ पे आर्गोन ले लेते हैं। तो आर्गोन में कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये ऑर्गन हमने लिया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज़ द सेकेंड शेल जिसमें हम टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर चल रहे हैं। एंड इन द नेक्स्ट शेल अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर से हमारे क्या हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए कि यहाँ टोटल हमारा साइज़ क्या हो गया, साइज़ इंक्रीजेस। तो जब साइज इंक्रीज हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली जब रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहिए या हम इसको पोलराइजेशन कहिए, दैट बिकम्स इजी, ठीक है। और सेकंड, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं, तो जो यहाँ चार्जेस इंड्यूस होंगे, नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस, जो चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो वो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होगा जो डेवलप होगा, ठीक है, दैट विल ऑल्सो हाई, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। मीन्स जो स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस है वो किस पर डिपेंड कर रही है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज और द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि हीलियम से जब हम नियोन देन आर्गोन की तरफ जाएंगे तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिस्टॉर्शन क्या हो रही है और पोलराइजेशन क्या हो रही है, इजी। मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्जेस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। तो इसलिए जो स्ट्रेंथ जो है ऑफ दीज फोर्सेस वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज, फाइन। तो जितनी भी स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑन द साइज, स्पेशली साइज and area of contact. More will be the area of contact or the size of the molecule, more will be the strength of these van der Waals forces or the London forces, fine. So these forces, these are very important forces in case of covalent compounds, इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने पहले ही बोला था कि दीज फोर्सेस आर कॉल्ड फिजिकल फोर्सेस बिकॉज जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, okay, density, solubility, etc., all these are determined by these van der Waals forces, फाइन। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। थैंक